हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ होगूस लव का एपिसोड 9। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में होगू दोही को घर के अंदर ले जाता है। दोही रोई जा रही होती है। दोही बताती है कि मैं एक बार तो लगातार 3 दिनों तक रोई थी जब मेरे पेरेंट्स की 49th डेथ एनिवर्सरी थी, जबकि उनकी फ्यूनरल पे तो मैं बिल्कुल नहीं रोई। दोही के रोने से बेबी जग जाता है। होगू कहता है, मेरे डैड कहते हैं कि आंसू और यूरिन एक जैसे होते हैं, हमें उन्हें टाइम पे रिलीज कर देना चाहिए वरना तकलीफ हमें ही होगी। दूसरी तरफ दोही और होगू को इतना करीब देखकर ब्यूल पॉट को इतने जोर से हिट करता है कि होगू को भी सुनाई दे देता है। होगू बाहर निकल कर देखता है तो उसे गिरा हुआ पॉट दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है कि ब्यूल यहाँ आया था। अगले दिन होगू की मॉम होगू का डोर नॉक करती है। मॉम की आवाज सुनकर दोही और होगू जग जाते हैं और जल्दी जल्दी होगू दोही और बेबी को छुपा देता है। मॉम रूम में होगू के गंदे कपड़े लेने आई होती है। इसके बाद होगू की मॉम डैड के पास जाती है और कहती है, मुझे तो लगता है कि होगू की कोई गर्लफ्रेंड है। मुझे उसके रूम से लड़कियों की सेंट की स्मेल आ रही थी। होगू काम पे जाने लगता है और दोही को वहीं पे ठहरने के लिए कहता है। अभी ब्यूल का कॉल आ जाता है। दोही ब्यूल के कॉल को इग्नोर करती है तो होगू बेबी को लेकर कॉल पिक करने के लिए कहता है। ब्यूल दोही को मिलने के लिए बुलाता है। होगू कहता है, तुम जाओ, मैं बेबी को संभाल लूंगा। दोही ब्यूल के पास जाती है तो ब्यूल उसे बताता है कि होगू को लगता है कि मैं तुम्हारे बेबी का फादर हूँ, इसलिए वो मुझे बार बार बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल रहा है। दोही कहती है, शायद उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। दोही होगू की तरफ से माफी मांगती है। ब्यूल कहता है कि तुम्हारा और होगू का रिश्ता क्या है, तुम और होगू रात के टाइम में एक साथ क्या कर रहे थे। दोही कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। दोही को लगता है कि ब्यूल बीच वाली रात की बात कर रहा है। दोही कार से निकल जाती है और कहती है कि पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें पहले डेट किया। होगू बेबी को लेकर ऑफिस पहुंच जाता है। बेबी को देखकर तो जे सदमे में ही चला जाता है। जे कहता है, कम से कम ये तो बता दो कि ये बेबी है किसका। होगू कहता है कि ये बेबी मेरे एक फ्रेंड का है। जे गुस्सा होता है। वो होगू और तेही को ट्रैश डंप करने का पनिशमेंट देता है। होगू तेही से कहता है, दोही ब्यूल से मिलने गई है, शायद वो दोनों एक हो जाएं। होगू गुस्से में कैन को हिट करता है और अपने आंसू छुपाते हुए तेही से कहता है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल जल रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। ब्यूल दोही के बेबी का डैड है। दूसरी तरफ ब्यूल होगू के बारे में सोच सोच कर गुस्सा हो रहा था। दोही होगू के ऑफिस में बेबी को लेने आती है, जहां वो जे को बेबी के साथ अकेले पाती है। जे दोही से उसका प्रोफेशन पूछता है तो दोही उसे अपना प्रोफेशन बता देती है। तभी होगू और तेही भी वहां आ जाते हैं। जे दोही को होगू के घर ही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वहां दोही को रिपोर्टर से कोई खतरा नहीं होगा। होगू और दोही चुपके चुपके घर के अंदर जा रहे होते हैं। तभी होगू की मॉम उन्हें देख लेती है और मन ही मन में खुश हो रही होती है। वो कहता है, तुम्हें और ब्यूल को साथ में बेबी को बड़ा करना चाहिए। दोही कुछ बोल ही पाती तभी एक कैट की आवाज आती है। होगू बताता है कि उस कैट का भी एक नाम है, तो बेबी का भी हक है कि उसका नाम रखा जाए। दूसरी तरफ ब्यूल के पेरेंट्स ब्यूल को कॉल करके पासवर्ड पूछ रहे होते हैं ताकि वो ब्यूल के घर में एंटर कर सके, लेकिन ब्यूल उन्हें पासवर्ड नहीं बताता और गुस्से में उसके पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद होगू बेबी के साथ वहां आता है और बेबी का रैटल ब्यूल को देते हुए कहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसे बस खुश देखना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम बेबी की केयर करो। मैं यह रैटल तुम्हें दे रहा हूँ, मैं इंतजार करूंगा कि तुम आकर बेबी को नाम दो। ये कहकर होगू वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्यों ब्यूल के ख्यालों में ही डूबी होती है। रात को दोही नींद से जगती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें होगू ने लिखा होता है कि मैं बेबी के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर गया हूँ, तो चिंता मत करना। दोही रूम से बाहर निकलती है तो होगू की मॉम उसे देख लेती है। मॉम दोही को रूम के अंदर ले जाती है और बताती है, होगू थोड़ा सा स्लो है, लेकिन उस पे गुस्सा नहीं होना। मॉम पूछती है, होगू में तुम्हें क्या पसंद है, तो दोही बताती है उसकी स्माइल।
वो जब भी स्माइल करता है तो पूरे दिल से स्माइल करता है, जबकि मैं हमेशा आधे मन से स्माइल करती हूँ। दूही पूछती है, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तो मॉम बताती है कि तुम बहुत प्यारी हो। अगर होगू को तुम पसंद हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस पे दूही रोने लगती है। मॉम का समझ नहीं आ रहा होता आखिर दूही रो क्यों रही है। दूही बताती है कि मैं बस होगू से थोड़ी जेलस हूँ। अगले दिन ब्यूल ऑफिस से निकलकर रैटल को डस्टबिन में फेंक देता है। ऑफिस के बाहर क्यूंग ब्यूल से मिलने के लिए कुछ फालतू से बहानों के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। ब्यूल जैसे ही बाहर आता है, क्यूंग उसे कॉफी पीने के बहाने सेकंड डेट पे चलने के लिए पूछती है, लेकिन ब्यूल डेट पे जाने से साफ मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। क्यूंग ब्यूल को रोकती है और कहती है कि आज तुम चले गए तो कभी प्यार नहीं कर पाओगे, तुम लोगों से घुल मिल नहीं पाओगे और अकेले ही रह जाओगे। इस पे ब्यूल उसे इग्नोर कर कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दोही होगू को बताती है कि बेबी के अडॉप्टिव पेरेंट्स डिसाइड हो गए हैं। वो लोग काफी एजुकेटेड और रिच हैं और वो लोग बेबी को यूएस लेकर चले जाएंगे। ये सुनकर होगू को काफी दुख लगता है। दोही अपना सामान पैक कर कर वहाँ से जाने लगती है। तभी ब्यूल रैटल लेकर वहाँ आ जाता है। दोही ब्यूल को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन होगू रैटल देखकर काफी खुश होता है। ब्यूल सबको इग्नोर कर कर होगू को रूम के अंदर ले जाता है और रूम को लॉक कर कर कहता है कि आज मैं सब कुछ क्लियर करके ही यहाँ से जाऊंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड 9 खत्म होता है।